सब्सक्राइब करें संस्कार एजुकेशन बेगुन को और दबाएं इस बेल आइकन को ताकि आने वाली वीडियोस का अपडेट आपको मिलता रहे। मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जैसा कि पिछली क्लास में हमने चैप्टर नंबर 9 की प्रश्नावली 9.2 इसको हमने कंप्लीट किया था। प्रश्नावली 9.2 के सवाल हम सॉल्व कर चुके हैं। अब नेक्स्ट जो प्रश्नावली अपने को पढ़नी है 9.3 9.3 जो हमें कंप्लीट करनी है, इसमें कुछ एक दो रूल्स और हमें पढ़ने हैं इसके अंतर्गत। जैसे हमने पहले प्रमेय करी थी तो उसमें हमने सिद्ध किया था कि एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के युग्म के बीच अगर दो समांतर चतुर्भुज बने हैं तो उनका क्षेत्रफल बराबर होता है, या फिर एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के युग्म के बीच एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज होता है तो उनके क्षेत्रफल में तुलना करने पर हमने पढ़ा था कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। अब नेक्स्ट इसमें जो ये रूल हम यूज करेंगे कि जब दो त्रिभुज एक ही आधार पर बने हो और एक ही समांतर रेखाओं के युग्म में स्थित हो तो उन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल सदैव बराबर होता है। एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के युग्म के बीच स्थित त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर होते हैं। जैसे कि एक त्रिभुज हम बना लेते हैं ABC और एक त्रिभुज और है जैसे कि BCD। दोनों त्रिभुज एक ही आधार BC पर स्थित है और BC और BC के समांतर एक रेखा और बनी हुई है XY जैसे ये रेखा है, तो इन दोनों त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल होगा वो क्षेत्रफल बराबर होगा। उसका कारण ये होगा कि जब हम इसको सिद्ध भी करना चाहें तो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा बराबर होती है। तो जब हम इससे कोई शीर्षलंब बनाएंगे, A से सामने वाली भुजा BC पर या B से भी सामने वाली भुजा BC पर लंब बनाएंगे, फिर त्रिभुज के क्षेत्रफल के अनुसार त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो आधार दोनों का कॉमन BC आधार है और ऊंचाई दोनों की बराबर रहेगी क्योंकि समांतर रेखाओं के बीच की दूरी सदैव बराबर होती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के मध्य स्थित त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर होते हैं। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, मान लीजिए आधार समान नहीं हो, एक ही आधार नहीं हो और दो बराबर आधार वाले स्थित दो बराबर आधार पर भी त्रिभुज स्थित हो तो उनके अंतर्गत भी अगर वो समांतर रेखाएं भी कॉमन मिलती है तो उनके क्षेत्रफल भी हम बराबर लिख सकते हैं। मतलब कि एक ही आधार अथवा बराबर आधार पर स्थित त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर होते हैं यदि वो एक ही समांतर रेखाओं के मध्य स्थित हो। इसकी विलोम भी है प्रमेय, जब दो त्रिभुज एक ही आधार पर बने हुए हैं और उनके क्षेत्रफल अगर बराबर हमें दिए हुए हैं तो उनको हम एक ही समांतर रेखाओं के मध्य स्थित मानते हैं। और एक नियम इसमें हमें त्रिभुज की माध्यिका से संबंधित पढ़ना है। त्रिभुज की माध्यिका किसे कहते हैं पहले पढ़ चुके हैं। कोई सा भी अगर त्रिभुज अगर हम बनाते हैं, जैसे कि एक त्रिभुज है ABC, तो त्रिभुज की माध्यिका का मतलब होता है त्रिभुज के किसी भी शीर्ष से उसकी सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाला जो रेखाखंड होता है उसे हम माध्यिका कहते हैं। जैसे कि एक त्रिभुज है ABC, अब BC एक ही सम्मुख भुजा है तो अगर हम बिंदु A से BC के मध्य बिंदु को मिलाने वाला अगर रेखाखंड बनाते हैं, BC का मध्य बिंदु जैसे कि हम ले लेते हैं D, तो जब हम A को D से मिलाते हैं तो ये माध्यिका इस त्रिभुज को दो त्रिभुजों में विभाजित करती है। तो माध्यिका के नियम के अनुसार किसी भी त्रिभुज की माध्यिका उस त्रिभुज को दो बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में विभाजित करती है। मतलब कि इस त्रिभुज ABD का जो क्षेत्रफल होगा वो ACD के क्षेत्रफल के बराबर होगा। और इसको भी अगर हम सत्यापित करना चाहें तो माध्यिका का मतलब होता है कि जो रेखाखंड सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाता है, इसका मतलब D भुजा BC का मध्य बिंदु होगा तो BD और CD बराबर होंगे। तो ये जो त्रिभुज है ABD और ACD, इसके अगर हम इन दोनों भुजाओं को आधार मानते हैं BD को और इसका आधार हम मानते हैं CD को, तो दोनों का आधार बराबर होगा क्योंकि मध्य बिंदु है।
शीर्षलंब बनाते हैं। तो लंब रेखा होगी तो एबीडी का क्षेत्रफल होगा 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, और इस त्रिभुज का जो शीर्षलंब होगा वो भी इसी को हम मानेंगे। ये अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज का शीर्षलंब सदैव त्रिभुज के बाहरी भाग में स्थित होता है अगर हम अधिक कोण की तरफ शीर्षलंब बनाते हैं तो इसलिए दोनों त्रिभुजों का शीर्षलंब ये होगा और आधार दोनों का बराबर है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जब किसी भी त्रिभुज की माध्यिका को हम बनाते हैं तो वह उस त्रिभुज को दो बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में विभाजित करती है। तो एबीडी का क्षेत्रफल बराबर होगा एसीडी के क्षेत्रफल के। और अगर हम इसको पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल से तुलना करते हैं इसकी, तो एबीडी का क्षेत्रफल भी एबीसी का आधा होगा और एसीडी का जो क्षेत्रफल है वो भी पूरे त्रिभुज एबीसी के क्षेत्रफल का आधा होगा। तो इस जो नेक्स्ट प्रश्नावली अपने को करनी है उसमें एक तो ये माध्यिका से संबंधित नियम हम काम में लेंगे, या फिर एक ही आधार पर स्थित त्रिभुजों के क्षेत्रफलों की हम तुलना करेंगे अगर वो समांतर रेखाओं के मध्य स्थित हैं तो इसी को काम में लेते हुए हम प्रश्नावली 9.3 के सवालों को सॉल्व करते हैं। तो पहला सवाल जैसे हम करें प्रश्नावली 9.3 का, फर्स्ट सवाल जो इसका पहला, ये शुरू के 2-3 ही सवाल इंपॉर्टेंट है इसके प्रश्नावली 9.3 के, शुरू के तीनों ही सवाल इंपॉर्टेंट एक तरह से। तो पहले सवाल में एक चित्र बना हुआ है, आकृति 9.23 में बनी हुई दे रखी है। एक त्रिभुज एबीसी की एक माध्यिका है एडी। पहला क्वेश्चन है इसका, एक त्रिभुज है जैसे कि एबीसी, ए बी सी, और इसके माध्यिका हमें दी हुई है एडी। ये डी इसका मध्य बिंदु होगा, माध्यिका है इसका मतलब बीसी का मध्य बिंदु है डी। इसके पश्चात हमें दे रखा है कि इस माध्यिका एडी पर एक बिंदु और स्थित है, कोई सा भी एक बिंदु, जैसे कि कहीं पर भी हो सकता है। ये मध्य बिंदु नहीं है, डी भुजा बीसी का मध्य बिंदु है, ई को हम कहीं पर भी ले सकते हैं। ये एक बिंदु स्थित है एडी पर ई। तो अब हमें सिद्ध करना है कि ए आर ए बी ई, ए बी ई, इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा ए बी ई का, वो हमें सिद्ध करना है ए सी ई के क्षेत्रफल के बराबर। मतलब कि ए बी ई का जो क्षेत्रफल है वो ए सी ई के क्षेत्रफल के बराबर हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हमें दिया है, जैसे दिया है त्रिभुज एबीसी में माध्यिका एडी है, त्रिभुज एबीसी की माध्यिका एडी है, और एडी पर एक बिंदु स्थित है ई, ई एडी पर स्थित एक बिंदु है। और अब हमें सिद्ध करना है इसमें ए आर का क्षेत्रफल, ए बी ई का जो क्षेत्रफल होगा वो बराबर सिद्ध करना है ए आर ए सी ई। त्रिभुज ए बी ई का क्षेत्रफल और त्रिभुज ए सी ई का क्षेत्रफल हमें बराबर सिद्ध करना है। अब जैसा कि अभी आपको प्रमेय समझाई थी या नियम समझाया था कि किसी भी त्रिभुज की माध्यिका उस त्रिभुज को दो बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में विभाजित करती है, ये नियम है। तो जैसे कि अगर हम माध्यिका को देखें, एडी अगर इसकी माध्यिका है तो ए बी डी और ए सी डी, इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल को हम बराबर लिख सकते हैं। तो सबसे पहले माध्यिका के नियम से लिखते हैं हम, चूंकि एडी त्रिभुज एबीसी की माध्यिका है, इसलिए हम ये भी लिख सकते हैं कि डी भुजा बीसी का मध्य बिंदु होगा। अतः डी बीसी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। और अब माध्यिका के नियम से जब ये डी इसकी माध्यिका है तो ए बी डी और ए सी डी इसका क्षेत्रफल हम बराबर लिख सकते हैं। इसलिए ए आर ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी का जो क्षेत्रफल है ये बराबर होगा
ARACD के, त्रिभुज ACD के क्षेत्रफल के बराबर होगा। इसको हम समीकरण नंबर डाल देते हैं जैसे कि 1। और कारण हम पढ़ चुके हैं कि त्रिभुज की माध्यिका त्रिभुज को दो बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में विभाजित करती है। तो ABD और ACD का क्षेत्रफल हमने बराबर लिखा माध्यिका के नियम से। अब जैसा कि एक त्रिभुज इसके अंदर और बना हुआ है BCE, तो BCE में अगर हम देखें तो जैसे E और D को मिलाने वाला जो रेखाखंड है ये ED, ये इस त्रिभुज BEC की माध्यिका होगी। कारण क्योंकि D BC का मध्य बिंदु है, तो ये जो शीर्ष त्रिभुज BEC का E, यहां से अपने समूह भुजा BC के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड ही एक तरह से ये, तो इस त्रिभुज में इसकी माध्यिका को ED ले सकते हैं। तो D भुजा BC का मध्य बिंदु है और E से समूह भुजा को मिलाने वाला रेखाखंड हो गया एक तरह से ये। तो जो यहाँ पे हमने लिख रखा है D BC का मध्य बिंदु है, तो हम सीधा लिख देते हैं क्योंकि ED त्रिभुज EBC की माध्यिका होगी, त्रिभुज EBC की माध्यिका है। और इसका कारण हम पहले देख चुके हैं, D BC का मध्य बिंदु है, D भुजा BC का मध्य बिंदु है, इसलिए AD जो भुजा है या रेखाखंड है वो त्रिभुज EBC की एक माध्यिका है। और अगर हम इसमें भी माध्यिका का ही नियम लगाते हैं वापस, तो त्रिभुज EBD और ECD इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल भी हम बराबर लिख सकते हैं। इसलिए AREBD ये बराबर होगा ARECD के। त्रिभुज EBD का क्षेत्रफल बराबर होगा त्रिभुज ECD के क्षेत्रफल। ये दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर है। इसको हम समीकरण नंबर डाल देते हैं। त्रिभुज ABD और त्रिभुज ACD के क्षेत्रफल बराबर होने का कारण और त्रिभुज EBD और त्रिभुज ECD के क्षेत्रफल होने का बराबर होने का कारण से हमें दोनों ही त्रिभुजों के नियम में हम लिख सकते हैं माध्यिका के कारण। अब हमें सिद्ध करना है त्रिभुज ABE का क्षेत्रफल ARABE बराबर सिद्ध करना है ARACE के। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर सिद्ध करना है। तो जैसा कि हमने समीकरण 1 में ABD और ACD के क्षेत्रफल को बराबर सिद्ध किया, फिर हमने त्रिभुज EBD और ECD का क्षेत्रफल बराबर सिद्ध कर चुके हैं। तो समीकरण 1 और 2 को अगर हम हल करते हैं तो समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल उसमें से EBD के क्षेत्रफल को घटाएंगे तो हमें त्रिभुज ABE का क्षेत्रफल मिलेगा। तो जैसे कि समीकरण नंबर 1 इसमें से घटाते हैं समीकरण 2, 1 माइनस 2 करते हैं, तो ABD का जो क्षेत्रफल है उसमें से EBD का क्षेत्रफल हम घटा रहे हैं। तो ARABD त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल माइनस करना है आपको AREBD, और ये बराबर होगा ARACD माइनस ARECD। समीकरण 1 और 2 को घटाने पर, 1 में से 2 को घटाने पर ABD के क्षेत्रफल में से EBD का क्षेत्रफल घटाएंगे। अब जैसे कि ये त्रिभुज है, इसमें से अगर ये क्षेत्रफल घटा देते हैं तो फिर बचेगा ABE, ये क्षेत्रफल उसमें प्राप्त होगा। तो ABD के क्षेत्रफल में से EBD का क्षेत्रफल घटाते हैं तो ARABE, और बराबर यहाँ पे हम ACD इसमें से ECD का क्षेत्रफल माइनस करते हैं, जैसे कि ये क्षेत्रफल हम हटाते हैं तो ACE ये क्षेत्रफल इसमें बचेगा। तो ABD का जो क्षेत्रफल है उसमें से EBD का घटाए तो ABE और ACD माइनस ECD करते तो ARACE। और यही इसमें हमें सिद्ध करना है त्रिभुज ABE का क्षेत्रफल बराबर है त्रिभुज ECE के क्षेत्रफल के। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन, वो भी सेम इसी पैटर्न का क्वेश्चन है। इसमें भी हमें दिया हुआ है त्रिभुज ABC की एक माध्यिका है AD और उसका मध्य बिंदु हमें दिया हुआ है E।
तो अब हम इसमें त्रिभुजों के क्षेत्रफलों की तुलना करेंगे। अब इसका जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सेम इसी पैटर्न का क्वेश्चन है ये। इसका डायग्राम बना हुआ नहीं दिया हुआ, डायग्राम हमें बनाना है इसका। इसमें जैसे कि दे रखा है एक त्रिभुज एबीसी, इसकी माध्यिका भी हमें एडी ही दी हुई है। जैसे क्वेश्चन नंबर सेकंड सेम उसी तरह का क्वेश्चन होगा ये। एक त्रिभुज है एबीसी, ए बी सी, इसकी माध्यिका हमें दे रखी है एडी। डी इस भुजा का मध्य बिंदु होगा, बीसी का मध्य बिंदु है डी। अब इसमें जो नेक्स्ट कंडीशन दे रखी है, इस माध्यिका एडी का भी हमें मध्य बिंदु दिया हुआ है। जैसा कि पहले जो क्वेश्चन हमने किया था फर्स्ट क्वेश्चन, उसमें हमें ई कहीं पर भी एक बिंदु स्थित था, जबकि इसमें हमें एडी का मध्य बिंदु ई लेना है। तो एक तरह से एडी भुजा का मध्य बिंदु होगा ई। तो दो मध्य बिंदु हो गए इसमें। बीसी जो भुजा है उसका मध्य बिंदु हम डी लिखेंगे, क्योंकि एडी एक माध्यिका है और एडी का वापस माध्यिका का मध्य बिंदु हमें ई दिया हुआ है। और अब हमें इसमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज बीईडी, इसका जो क्षेत्रफल है बीईडी, इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो इस पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल का 1/4। AR BED बराबर सिद्ध करना है अपने को 1/4 AR ABC। तो जैसा कि हमें दिया है त्रिभुज ABC की माध्यिका AD तथा AD का मध्य बिंदु, AD का मध्य बिंदु E, यह हमें दिया हुआ है। और सिद्ध करना है त्रिभुज BED, इसका क्षेत्रफल ABC के क्षेत्रफल का 1/4, 1/4 होगा। ये हमें सिद्ध करना है। तो जैसा कि सबसे पहले अगर हम देखें तो इसमें माध्यिका का नियम लगाते हैं, तो त्रिभुज ABC, इसकी माध्यिका है AD, तो ABD का जो क्षेत्रफल होगा वो पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होगा, क्योंकि दोनों त्रिभुज जो बनेंगे ABD और ACD, इसके क्षेत्रफल बराबर होंगे और बराबर होंगे और पूरे त्रिभुज से अगर हम तुलना करते हैं तो वो पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। फिर यही नियम अगर हम जिसको देखें त्रिभुज ABD, तो जैसे कि AD का मध्य बिंदु E है, तो BE जो माध्यिका हो जाएगी इस त्रिभुज ABD की, कारण शीर्ष B से सम्मुख भुजा जो है AD उसके मध्य बिंदु को मिलाया हुआ है। तो इस त्रिभुज BED का जो क्षेत्रफल होगा वो ABD के क्षेत्रफल का आधा होगा। तो इसमें हम यही नियम लगाते हुए इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जैसे कि AD माध्यिका है तो हम लिख सकते हैं AR ABD बराबर AR ACD, या फिर त्रिभुज ABD का जो क्षेत्रफल है वो पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा। तो वापस हम जैसे कि चूंकि त्रिभुज ABD की माध्यिका AD है, तो इसलिए ABC की माध्यिका, त्रिभुज ABC की माध्यिका AD है, तो ABD का जो क्षेत्रफल होगा त्रिभुज ABD का AR ABD, ये बराबर होगा, या तो हम लिख सकते हैं AR ACD के, परंतु हमें इसके पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल से तुलना करनी है, इसलिए हम ABD का क्षेत्रफल बराबर लिख सकते हैं 1/2 AR ABC। पूरे त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल का आधा होता है और इसको हम समीकरण नंबर डाल देते हैं A। तो त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल बराबर होगा 1/2 AR ABC। अब सेम यही नियम इस त्रिभुज के लिए लगाते हैं ABD, तो त्रिभुज ABD की माध्यिका को हम लिख सकते हैं BE। तो वापस जैसे कि चूंकि त्रिभुज ABD इसकी माध्यिका है BE है, क्योंकि B और E जैसे मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड है, AD का मध्य बिंदु है E,
और बी से हम इसको मिला रहे हैं, ये रेखाखंड एक तरह से माध्यिका होगी, तो एबीडी की माध्यिका बीई है। तो इसलिए ए आर ए बी ई जो क्षेत्रफल बी, इसकी तुलना करें तो बी डी ई, इसका मान ज्ञात करना, तो ए आर बी डी ई, इसको या तो हम बराबर लिखेंगे ए बी डी के क्षेत्रफल के आधे के, या फिर हम बराबर लिखेंगे ए बी ई के क्षेत्रफल के। तो चूंकि हमें पूरे त्रिभुजों से तुलना करनी है इसमें, तो हम बी डी ई का जो क्षेत्रफल है हम लिख सकते हैं 1/2 ए आर ए बी डी से। वही नियम कि त्रिभुज की माध्यिका त्रिभुज के जो दो क्षेत्रफल को विभाजित करते हैं, दोनों क्षेत्रफल बराबर होते हैं और पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। तो यहाँ लिख सकते हैं 1/2 ए आर ए बी डी, और ये होगी समीकरण में 2। तो बीडी का जो क्षेत्रफल है वो एबीडी का आधा है, और एबीडी का जो क्षेत्रफल है वो एबीसी के क्षेत्रफल का आधा है। अब हम समीकरण 1 से एबीडी के क्षेत्रफल का मान इसमें हम रख देते हैं। तो समीकरण 1 से 2 में मान रखने पर जो बराबर पद होते हैं उसको आपस में एक तरह से प्रतिस्थापित कर देते हैं, इसको चेंज कर देते हैं। जैसे कि ए आर बी डी ई, इसका मान हमें ज्ञात करना है, और अब हम बराबर लिखेंगे 1/2 ए आर ए बी डी, तो ये 1/2 तो ऐसा ही, और इस एक आर क्षेत्रफल ए बी डी का जो क्षेत्रफल है उसकी जगह हम ये वाला क्षेत्रफल लिख सकते हैं। तो ए आर ए बी डी बराबर है 1/2 ए आर ए बी सी। तो मान रखने के लिए क्वेश्चन लगा के हम इसकी जगह लिख देते हैं ए आर ए बी सी। तो 1/2 ए आर ए बी सी इस त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल है, और 1/2 जो पहले से लिखा हुआ है। तो अब हम इसका गुणा करते हैं, तो कोष्टक खोलने पर ये हो जाएगा ए आर बी डी ई, इसका मान बराबर होगा 1 × 1 1, और 2 × 2 तो 4, और 1/4 ए आर ए बी सी। यही इसमें हमें सिद्ध करना है। तो त्रिभुज की जो माध्यिका है उसके क्षेत्रफलों की तुलना करके ही, उससे बनने वाले त्रिभुजों के क्षेत्रफलों की तुलना से ये सवाल हल कर रहे हैं। अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 हमें दिया हुआ है, दर्शाइए कि समांतर चतुर्भुज के दोनों विकर्ण उसे बराबर क्षेत्रफल वाले 4 त्रिभुजों में विभाजित करते हैं। मतलब समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण है उनसे बनने वाले चारों त्रिभुजों के क्षेत्रफल हमें बराबर सिद्ध करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक समांतर चतुर्भुज हमें ए बी सी और डी, ये एक समांतर चतुर्भुज हम इसको मानते हैं। और जब इसके विकर्ण बनाते हैं तो विकर्ण, एक विकर्ण ए सी और एक विकर्ण जैसे कि बी डी, और ये बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो ये जो 4 त्रिभुज बन रहे हैं ए ओ बी बी ओ सी, इन चारों ही त्रिभुजों के क्षेत्रफल हमें बराबर सिद्ध करने हैं। तो सबसे पहले जो दी हुई कंडीशन है, दिया है ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज में, यही हमें एक कंडीशन दे रखी है केवल, और सिद्ध करना है चारों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों को बराबर। तो जैसा कि समांतर चतुर्भुज हमें दिया है, तो इसी के नियमों को या इसी के गुणधर्मों को काम में लेते हुए हम इसमें उन चारों त्रिभुजों के क्षेत्रफल को बराबर सिद्ध करेंगे। तो जैसे कि विकर्णों से संबंधित त्रिभुज बने हुए हैं, विकर्णों से बने हुए त्रिभुज है, तो विकर्णों की ही जो प्रमेय हमने सिद्ध करी कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को परस्पर समद्विभाजित करते हैं। तो एक तरह से हम लिख सकते हैं कि जो ओ बिंदु होगा वो AC और BD दोनों विकर्णों का ये मध्य बिंदु है। तो चूंकि जैसे नियम है समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। तो इसलिए O जो बिंदु है विकर्ण
AC व BD का मध्य बिंदु होगा। विकर्ण AC और BD दोनों का मध्य बिंदु होगा O। और अब हम वही नियम माध्यिका वाला ही इसमें लगाते हैं। तो इसमें अगर हम अलग अलग त्रिभुजों को देखते हैं, सबसे पहले हम त्रिभुज लेते हैं ABC। तो जैसा कि O विकर्ण AC का मध्य बिंदु है, तो इस त्रिभुज ABC के B शीर्ष से इस O को हमने मिलाया हुआ है। तो ये जो BO रेखाखंड है, ये इस त्रिभुज ABC की एक माध्यिका होगी। तो ABC की माध्यिका हम लिख सकते हैं BO। तो इसलिए त्रिभुज ABC की माध्यिका BO शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड को माध्यिका कहते हैं। तो BO इस त्रिभुज ABC की एक माध्यिका होगी। अब जब त्रिभुज की माध्यिका BO है, तो त्रिभुज AOB और COB इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल हम बराबर लिख सकते हैं त्रिभुज की माध्यिका के नियम से। इसलिए ARAOB बराबर होगा ARCOB। और इसको हम समीकरण डाल देते हैं। एक और कारण से हम माध्यिका का ही त्रिभुज की माध्यिका त्रिभुज को दो बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में विभाजित करती है। हर बार हम वही नियम लगा रहे हैं। इसमें जितने भी सवाल किए अभी तक थर्ड क्वेश्चन है, और इसमें भी हम वापस यही नियम काम में ले रहे हैं। अब जैसा कि हमने फर्स्ट में त्रिभुज लिया ABC, अब हम त्रिभुज लेते हैं BCD। इस त्रिभुज की माध्यिका होगी CO, क्योंकि BD का भी मध्य बिंदु है ये O। तो जब O BD का मध्य बिंदु है, तो CO इस त्रिभुज की माध्यिका होगी। तो इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल को हम बराबर लिख सकते हैं। तो त्रिभुज BCD इसकी माध्यिका हम लिख सकते हैं CO है। तो जब इसकी माध्यिका CO है, तो इसलिए ARCOB ये बराबर होगा ARCOB COD के। ARCOD इसको हम समीकरण डाल देते हैं। तो और वही कारण हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, इसी प्रकार करके भी इसको लिख सकते हैं कि त्रिभुज BCD की माध्यिका CO है, इसलिए ARCOB बराबर ARCOD। तो तीन त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हो गए। AOB बराबर है COB के और COB बराबर वापस COB के। इन तीन त्रिभुजों के क्षेत्रफल हमने बराबर सिद्ध किए। अब जैसे कि वापस अगर त्रिभुज लेते हैं CDA, तो इस त्रिभुज की वापस अगर हम माध्यिका देखेंगे तो DO इस त्रिभुज की माध्यिका होगी, और इसमें वापस हम वही माध्यिका का नियम लगाएंगे। तो त्रिभुज CDA की माध्यिका DO है, क्योंकि O सभी विकर्ण दोनों विकर्णों का मध्य बिंदु है। तो वापस AC का मध्य बिंदु O है, तो D को O से मिलाने वाला रेखाखंड त्रिभुज की माध्यिका होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं वापस इसी नियम से, इसलिए ARCOD बराबर होगा ARAOD और इसको हम समीकरण डाल देते हैं नंबर 3। तो त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल COB के बराबर, COB का COD के, और COD का क्षेत्रफल वापस AOD के बराबर है। तो इन तीनों समीकरणों की अगर हम तुलना करते हैं समीकरण 1, 2 व 3 से, तो ARAOB बराबर है ARCOD वापस बराबर ARCOD वापस बराबर है COB के, और AOD भी COD की बराबर है। ये ARAO इन चारों त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर है। AOD COB के बराबर है, COB COD के, और COD AOD के। त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल COB के क्षेत्रफल के, COB का COD के, और COD का AOB। और यही इसमें मैं सिद्ध कर रहा था कि समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण है, वो उस समांतर चतुर्भुज को चार बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में विभाजित करते हैं। अब नेक्स्ट इसका जो क्वेश्चन नंबर 4 है,
इसमें भी डायग्राम बना हुआ है। चौथा सवाल है इसका, इसमें हमें दिया हुआ है त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज एबीडी एक ही आधार पर स्थित दो त्रिभुज हैं। एक त्रिभुज है एबीसी, ए बी सी, और इसी आधार ए बी पर एक और त्रिभुज बना हुआ है ए बी डी। जैसे कि ये ए बी डी यहां बिंदु है, कोई सा भी ए बी डी, ये भी एक त्रिभुज है, एक ही आधार पर स्थित दोनों त्रिभुज हैं। इसके पश्चात हमें दिया हुआ है, यदि हम रेखाखंड बनाते हैं सी को डी से मिलाते हैं, तो ए बी इसको समद्विभाजित करता है, तो वो जो बिंदु है वो हमें सी डी का मध्य बिंदु दिया हुआ है, मतलब सी ओ बराबर डी ओ, ये हमें दिया हुआ है। त्रिभुज ए बी सी और ए बी डी ये एक ही आधार पर स्थित है, सी और डी को मिलाते हैं तो सी डी को ए बी समद्विभाजित करता है। और सिद्ध करना है त्रिभुज ए बी सी का जो क्षेत्रफल है, ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर सिद्ध करना है ए बी डी के क्षेत्रफल के। तो जैसे कि हमें दिया है, सबसे पहले त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज ए बी डी एक ही आधार ए बी पर स्थित है तथा ओ जो है बिंदु, ये हम सी डी का मध्य बिंदु ले सकते हैं। ओ सी डी का मध्य बिंदु है, या पहले उसी लैंग्वेज में लिख देते हैं कि सी डी को क्या करता है ए बी, तो ए बी सी डी को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। और इसलिए फिर हम लिख सकते हैं कि जो बिंदु होगा वो ओ बिंदु भुजा सी डी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु। ए बी रेखाखंड सी डी को समद्विभाजित करता है, इसका मतलब ओ सी डी का मध्य बिंदु है। अब हम इसमें भी वही वापस मतलब माध्यिकाओं की तुलना करते हैं, क्योंकि सिद्ध करना है त्रिभुज ए बी सी का जो क्षेत्रफल है वो बराबर सिद्ध करना है ए बी डी के क्षेत्रफल के। तो जैसा कि हम त्रिभुज देखते हैं ए सी डी, अगर ये पूरा त्रिभुज अगर हम लेते हैं तो ए ओ इस त्रिभुज की माध्यिका होगी, क्योंकि ये शीर्ष और ये सी डी का मध्य बिंदु है ओ, तो शीर्ष से समूह भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड ही माध्यिका होता है। चूंकि त्रिभुज ए सी डी इसका मध्य बिंदु है ओ है, त्रिभुज एसीडी का मध्य बिंदु ओ है, ये हमें दिया हुआ है। सॉरी, एसीडी का मध्य बिंदु माध्यिका मानेंगे इसमें, मध्य बिंदु तो सीडी का है। त्रिभुज एसीडी डायरेक्ट हम माध्यिका लिख लेते हैं, क्योंकि मध्य बिंदु हम पहले लिख चुके हैं, सीडी का मध्य बिंदु ओ है, तो त्रिभुज एसीडी की माध्यिका ए ओ, शीर्ष ए और सीडी का मध्य बिंदु ओ, इन दोनों को मिलाने वाला रेखाखंड ए ओ इस त्रिभुज एसीडी की माध्यिका है। अब इसमें माध्यिका का वही नियम अगर हम काम में लेते हैं तो त्रिभुज ए सी ओ और त्रिभुज ए डी ओ, इन दोनों के क्षेत्रफल हम बराबर लिख सकते हैं। तो इसलिए ए आर ए सी ओ ये बराबर होगा ए आर ए डी ओ, और इसको हम समीकरण नंबर डाल देते हैं 1। त्रिभुज एसीओ का क्षेत्रफल बराबर होगा त्रिभुज एडीओ के क्षेत्रफल के। वापस यही नियम हम इधर वाले त्रिभुज बीसीडी में लगाते हैं, तो बीओ जो भुजा है वो इस बीसीडी की माध्यिका होगी, क्योंकि बी भी एक शीर्ष है और समूह भुजा का मध्य बिंदु ओ है ही, तो इसीलिए हम वापस लिख सकते हैं क्योंकि त्रिभुज बीसीडी इसकी माध्यिका
BO है और इसलिए त्रिभुज BCO का जो क्षेत्रफल है AR BCO बराबर होगा ये AR BDO। तो ये दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर होंगे और कारण एक ही माध्यिका त्रिभुज के जो उसको दो बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में विभाजित करते हैं उसी नियम से। अब जैसा कि हमें सिद्ध करना है ABC का जो क्षेत्रफल है वो हमें सिद्ध करना है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर सिद्ध करना है त्रिभुज ABD के क्षेत्रफल। तो ACO बराबर हमने सिद्ध किया ADO के और BCO बराबर सिद्ध किया वहां पर BDO। अब हम इन दोनों समीकरणों को जोड़ देते हैं। समीकरण 1 प्लस समीकरण नंबर 2। तो अगर हम ACO के क्षेत्रफल में BCO का क्षेत्रफल जोड़ेंगे तो दोनों त्रिभुज का कुल क्षेत्रफल ABC के क्षेत्रफल के बराबर होगा। ACO प्लस ARBCO ये बराबर होगा ARADO प्लस ARBDO के। ACO प्लस BCO का कुल क्षेत्रफल हो जाएगा त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल के। तो ARABC और इधर अगर हम जोड़ते हैं ADO और BDO ये क्षेत्रफल बराबर होगा पूरे त्रिभुज ABD के क्षेत्रफल से, क्योंकि दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल मिलकर हो जाएगा ABC का क्षेत्रफल बराबर ABD के क्षेत्रफल। तो यहां तक तो हमने चारों सवाल किए, सभी में हमने एक ही नियम काम में लिया त्रिभुज की माध्यिकाओं का। माध्यिका त्रिभुज को दो बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में विभाजित करती है, उसी नियम को हम काम में लेते हैं सवालों को हल कर रहे हैं। इसके पश्चात जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से, ये नेक्स्ट अपनी जो क्लास होगी उसमें हम इनको अब सॉल्व करेंगे।